जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई कहानी, नई जानकारी के साथ लेकर आए हैं। दोस्तों, यह कहानी एक बंजारे की है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाली है। दोस्तों, यदि आप ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय के बंजारे एक बड़े व्यापारी हुआ करते थे। प्राचीन समय में बंजारे लोग सूखे मेवे जैसे दाख, बादाम, छुहारा, इलायची इस तरह के चीज़ों का ज़्यादा व्यापार करते थे। यह बंजारे एक राज्य से दूसरे राज्य में इन चीज़ों को लेकर जाते थे। दोस्तों, बंजारों के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हुआ करता था। जब बंजारे लोग दूसरे राज्य में अपने सामग्री को लेकर जाते थे तो उस राज्य का राजा बंजारों के रहने और खाने की व्यवस्था करते थे। इतना अधिक बंजारों का मान सम्मान होता था क्योंकि प्राचीन समय में बंजारा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को पहुंचाने का कार्य किया करते थे। बंजारा समाज के अतिरिक्त दूसरे समाज में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होते थे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान पहुंचाने का कार्य कर सके। सिर्फ बंजारा समाज ही एक ऐसा समाज था जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे। बंजारे काफ़ी मात्रा में गधों को अपने पास रखते थे, बैलों को रखते थे और उनके ऊपर ही सामान को रखकर एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए जाते थे। परंतु बहुत से बंजारे अपने पशुओं को गाली देकर बुलाते थे। परंतु उन बंजारों में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके पास एक गधी थी। वह अपने गधी से प्रेम पूर्वक बातें करते थे। वह अपने गधे को रानी कहकर संबोधित करते थे। वह बुजुर्ग व्यक्ति कभी भी अपने गधी को गाली देकर बात नहीं करते थे। वह बुजुर्ग बंजारा चूड़ी बेचने का काम करते थे। वह प्रतिदिन चूड़ी बेचने जाते और अपने गधी से बड़े प्रेम से कहते, चल मेरी रानी। इस तरह वह अपनी गधी से बोलते थे। बहुत से लोग यह सुनकर उस बुजुर्ग पर हंसते थे। दोस्तों, एक दिन वह बुजुर्ग बंजारा किसी गांव में चूड़ी बेचने के लिए जाते हैं और अपनी गधी से प्रतिदिन की तरह कहते हैं, चल मेरी रानी। यह सुनकर एक महिला बंजारे से पूछने लगती है कि हे बाबा, हमें एक बात बताइए, जितने भी बंजारे हैं सभी अपने पशुओं को गाली देकर बोलते हैं, परंतु आप इस गधी से इतना प्रेम से क्यों बोलते हो? यह सुनकर वह बंजारा उस महिला से कहता है, हमारा रोज का काम है महिलाओं के लिए चूड़ी लेकर जाना। यदि हम गाली देकर बोलेंगे तो कोई भी महिला हमें भला बुरा बोल सकती है और कोई भी महिला हमारे करीब नहीं आएगी। इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ महिलाएं हमारे पास आती हैं चूड़ियाँ खरीदने के लिए। मैं सारा दिन अनेकों महिलाओं के बीच में रहता हूँ और महिलाओं के बीच में गाली गलौच निकालना अनुचित है, इसलिए हम गाली नहीं निकाल सकते। जिस तरीके से हम महिलाओं से व्यवहार रखते हैं उसी तरीके से अपने गधी से भी व्यवहार करते हैं और अब तो हमारी आदत सी बन चुकी है। अब मैं चाहकर भी गाली नहीं दे सकता क्योंकि अब यह मेरी दिनचर्या बन चुका है। मेरे मुख से अब कभी भी गाली नहीं निकलती है। मेरे मुख से हमेशा प्यार भरे शब्द ही निकलते हैं। मेरे मुख से अब मुन्नी, रानी, पुत्री सिर्फ यही शब्द निकलते हैं क्योंकि जब मैं महिलाओं के बीच में चूड़ियाँ बेचने जाता हूँ तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ और इन्हीं शब्दों का उपयोग मैं अपने गधी के लिए भी करता हूँ। बंजारे की बात सुनकर वह महिला समझ जाती है। इसके बाद वह बंजारा कहता है कि हम जिस संगति में उठते बैठते हैं और जिस कार्य को प्रतिदिन करते हैं वो हमारे आदत बन जाते हैं। किसी गायक को ही देख लीजिए, अगर वह हारमोनियम बजाता है तो समय के साथ साथ उसकी उंगलियां बहुत तेज से चलने लगती हैं। वह बिना देखे ही हारमोनियम को अच्छी तरह चलाता है।
और उससे गलती भी नहीं होती, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी होती है। उसकी नज़र कहीं और होती है, लेकिन प्रतिक्रिया हारमोनियम पर होती है। फिर भी सही सुर आसानी से निकलता है, क्योंकि उसे आदत हो चुकी होती है। इसी तरह जो टाइपिंग का कार्य करते हैं, उन्हें भी देख लीजिए। जब वो टाइपिंग करते हैं तो उनकी नज़र कहीं और होती है। वह बातें करते रहते हैं, फिर भी उनकी उंगली सही दिशा में कार्य करती है, सही शब्दों को लिखती है, क्योंकि यह उस व्यक्ति की आदत हो चुकी होती है। दोस्तों, हम जैसी भी संगति में रहते हैं, हमारी उसी प्रकार की आदत हो जाती है, और जिस तरीके से हमारा बोल चाल होता है, उसी तरह हम व्यवहार करने लगते हैं। जो लोग हमेशा गाली देते रहते हैं, आप उन्हें कहीं पर भी खड़ा कर दो, उनके मुख से गाली अवश्य निकलेगी। इसी तरह जो भगवान का नाम लेते रहते हैं, उन्हें चाहे जहाँ खड़ा कर दिया जाए, उनके मुख से केवल भगवान का नाम ही निकलेगा। इसीलिए दोस्तों, हम लोग जिस दिनचर्या में काम करते हैं, वह हमारी आदत बन जाती है, और वही आदत धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। इसीलिए दोस्तों, हो सके तो अपने दिनचर्या और कार्य को ऐसे कार्य में लगाना चाहिए जिससे आपकी उन्नति हो। हमारे द्वारा बोले गए शब्द बहुत अनमोल होते हैं। यही शब्द किसी की जान भी ले सकते हैं, और किसी को इन्हीं शब्दों के द्वारा जीवन दान भी दिया जा सकता है। इसीलिए तो अपने शब्दों को संभाल संभाल कर बोलना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।